अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया है। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो हमें वैल्यू दी है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। इसमें उन्होंने कहा है कि आपने इसका सोल्यूशन निकालना है और इनके सोल्यूशन रीजन को शेड करना है। ये जो हमें वैल्यू दी है, हम सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है? जो हमें रकम दी हुई है ना, हमने ये अलामत खत्म करके इक्वल टू लगा देना है। उसको कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। तो इसको इक्वेशन का नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। एसोसिएटेड इक्वेशन के बाद हमने इनके निकालने इंटरसेप्ट। हमने निकालने इंटरसेप्ट। पहला हम निकालते हैं एक्स इंटरसेप्ट। कहेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटर पुट वाई इक्वल टू 0। जब एक्स इंटरसेप्ट हो तो हमने y इक्वल टू 0 पुट करना है। कहां पर? इन इक्वेशन 1। हमारी ये इक्वेशन 1 है। हमने y की जगह 0 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई की जगह 0 इक्वल टू 6। तो 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि 2 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इन्हें कट करेंगे तो कट करने से हमारा आंसर आ जाएगा 2 3 6। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। तो इसमें हमारा पॉइंट क्या बन गया? पॉइंट उसे नाम ए का देंगे। एक्स हमारा 3 आया है, वाई 0। इस तरह हमने पॉइंट लिखना है। ये हमने एक्स इंटरसेप्ट निकाला है। अब हम वाई इंटरसेप्ट के लिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फॉर वाई इंटरसेप्ट, उसके लिए करते हैं पुट एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इस वैल्यू में अब हम x की जगह 0 पुट करेंगे। x की जगह 0 लगा दिया प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 2 0 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो 0 खत्म हो जाएगा। 0 प्लस वाई होता है। तो ये y का आंसर आ गया 6। तो हमारा इसमें पॉइंट बन गया। उसका नाम हम b का देते हैं। x हमारा 0 है, y का आंसर आ गया 6। तो हमने a और b पॉइंट फाइंड कर लिया। हम रिपीट कर लेते हैं कि दोबारा हमने क्या क्या किया है। हमें ये वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले हमने इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि ये वाली अलामत खत्म करके इसकी जगह इक्वल टू लगा देना, उसको कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। फिर हमने इसके इंटरसेप्ट निकालने हैं। इंटरसेप्ट कौन कौन से? एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, दूसरा वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं कि जहां पे इक्वेशन में y है उसकी जगह 0 पुट कर देना है, उसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। y की जगह 0 लगाएंगे तो इससे हमारा x का आंसर आ गया। तो x का पहले आंसर लिखते हैं, फिर y का लिखते हैं, तो उसको हम पॉइंट का नाम दे देंगे a। दूसरा y इंटरसेप्ट में x 0 पुट करना है, यानी x पुट 0 पुट करना है तो y इंटरसेप्ट होता है। अगर y इंटरसेप्ट हो तो x पुट करना है, अगर x हो तो y पुट करना है 0। अब x0 हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे x है ना, x की जगह 0 पुट कर देना। तो ये हो जाएगा 2 0 0। इस तरह y का आंसर आ गया। तो पॉइंट लिखने के लिए पहले x का आंसर फिर y का आंसर। x कितना है? 0, y 6 है। तो ये हमने पॉइंट b फाइंड कर लिया। अब हमने इसका निकालना टेस्ट पॉइंट, यानी इसमें हमने 4 काम करने हैं। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन, फिर इंटरसेप्ट निकालने हैं और उसके बाद टेस्ट पॉइंट, फिर ग्राफ बनाते हैं। अब हमने निकालना है इसका टेस्ट पॉइंट। तो यहां पे लिखते हैं
टेस्टिंग पॉइंट। टेस्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं? पहले हमने x0 लैदा किया, y0 लैदा लैदा करके पुट किया। अब हम इकट्ठा x और y दोनों पुट कर देंगे, यानी x भी 0 और y भी 0। पुट 0 0 इन इक्वेशन a। हम ये जो रकम दी हुई है इसको हम इक्वेशन a का नाम दे देते हैं। तो जहां पर x है x की जगह भी 0 पुट कर देना है, और जहां y है y की जगह भी 0 पुट कर देना है। आगे लेस देन इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 2 0 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो 0 प्लस 0 0 होता है, लेस देन इक्वल टू 6। तो आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन ट्रू है। उन्होंने कहा 0 छोटा होता है 6 से, तो ये ट्रू है। तो लिखेंगे ट्रू, या इस तरह लिख देंगे दिस इज ट्रू। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। हमने इसका ग्राफ बनाना है, यहां पे लिख देंगे ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाते होते हैं? सबसे पहले y एक्सिस की लाइन और एक x एक्सिस की लाइन ड्रा करेंगे। ये हो गया प्लस का x, ये होता माइनस x, और ये प्लस y, और ये हो जाएगा माइनस y। और ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसे कहते हैं ओरिजिन। अब हमने नंबर लिखने हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये 3, इस तरह 4, 0 से पीछे होता है -1, -2, -3। y का होता है यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस तरह यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। अब देखेंगे हमारा पहला पॉइंट कौन सा है। हमने पहला पॉइंट ए निकाला है। आप देख रहे हैं यहाँ पे x 3 है y 0 है। अब यहाँ पे देखेंगे x 3 और y 0 कहाँ पर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं x का 3 है, y 0 इस लाइन पे y 0 होता है, यहाँ पे आ गया। इसको लिख देंगे a कि हमारा पॉइंट a आ गया। अब दूसरा पॉइंट देखना है हमने, दूसरा पॉइंट है b। तो ये 0 6, x का 0 y का 6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 और 5 से आगे होगा यहाँ पे 6। तो x का 0 इस लाइन पे x 0 होता है, y 6 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे b। अब इसको हमने स्केल से लाइन को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना। आप स्केल से मिला लीजिएगा, मैं इस तरह मिलाता हूँ। ये हमने लाइन को मिला दिया, दोनों पॉइंट्स को स्केल से मिला देना है। अब हमने पहले टेस्ट पॉइंट किया है, आपने देखना है कि टेस्ट पॉइंट ट्रू है या फॉल है। तो ये हमारा टेस्ट पॉइंट ट्रू आया है। अगर ट्रू आए तो हमने जो ग्राफ को फिल करना है ना, इस लाइन को ओरिजिन की तरफ फिल कर देना है। ट्रू हो तो ओरिजिन की साइड हमने फिल करना है। देखो इस लाइन का ओरिजिन इस तरफ है, तो इस तरफ इसे ऐसे फिल कर देंगे। स्टूडेंट्स थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है लेकिन हैं इजी, तो आप 1 से 2 बार कीजिएगा तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके लाजमी पूछिए। पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसमें हमें वैल्यू दी है 3x + 7y > 21। सबसे पहले
इसको भी इक्वेशन का नाम देना है। हमने पिछले क्वेश्चन में ए नाम दिया था, तो यहाँ पे भी ए ही नाम दे देते हैं। तो पहला काम है हमारा कि एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। ये हो जाएगी 3x प्लस 7y। अब इसकी जगह हमने क्या करना है, इक्वल टू लगा देना है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद हमने इंटरसेप्ट निकालने होते हैं। पहले निकालना है हमने एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 में y की जगह 0 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस y की जगह हमने 0 लगा देना है इक्वल टू 21। 3x ये हो जाएगा 7 0 0 इक्वल टू 21। तो ये 3x प्लस 0 3x ही रहेगा। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 21। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 21/3। इन्हें डिवाइड करेंगे 3 1 3 3 7 21। तो x का आंसर आ गया 7। अब हमने लिखना है पॉइंट। ये पॉइंट है ए, x का आंसर आया 7, y का कितना है 0। ये पॉइंट ए आ गया हमारा। उसके बाद हमने निकालना है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, x इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 में हमने x की जगह 0 लगा देना है। 3x है, x की जगह 0 प्लस 7y इक्वल टू 21। जो जगह 3 0 0 7y 21। ये जगह 7y 21। आप देख रहे हैं 7 मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 21/7। तो ये y का आंसर आ गया 7 3 21। तो पॉइंट कौन सा आया, लिखेंगे पॉइंट बी। x हमारा आंसर है 0 और y का कितना आया 3, तो इसको लिखेंगे 0 3। हमने इंटरसेप्ट निकाल लिए। अब निकालते हैं टेस्ट पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट में क्या करना है, हमने दोनों 0 पुट करना है, x भी और y भी। पुट 0 0 इन इक्वेशन ए। जो हमें वैल्यू दी होती है उसमें हमने 0 0 पुट कर देना है। हमारी ए इक्वेशन कौन सी है, ये है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। हमने x की जगह भी 0 लगा देना है और y की जगह भी 0 लगा देना है। x की जगह भी 0 प्लस y की जगह भी 0, आगे ग्रेटर देन इक्वल टू 21। ये 3 0 0 7 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। 0 प्लस 0 0 होता है 21। तो अब आप देख रहे हैं कि 0 इधर कह रहे हैं कि बड़ा है 21 से, तो ये फॉल है। यहाँ पे लिखेंगे दिस इज फॉल। अब हमने ग्राफ बनाना है। ये लगाएंगे y एक्सिस, फिर हमने लगानी ये x एक्सिस, दरमियान में होता है ओरिजिन। ये हो जाएगा x, ये माइनस x, y, ये माइनस y। यहाँ पे x 1 2 3 4 5 6 7, पीछे को था -1 -2 -3 -4 -5। y लिखना हमने, y है 1 2 3 4, पीछे था -1 -2 -3 -4। अब हम देख रहे हैं कि पॉइंट हमारा जो ए है वो है 7 0। अब देखेंगे 7 0 कहाँ पे है, x का 7 y का 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे है, इसे लिख देंगे ए। ये पॉइंट ए है हमारा। अब देखना पॉइंट बी। बी हमारा पॉइंट आया है 0 3, x 0 y 3।
तो x का 0 इस लाइन पे होता है, y3 यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे b। अब हमने स्केल से a और b लाइन को मिलाना है। इस तरह हम मिला देंगे। मिलाने के बाद हमने चेक करना है कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है, जो रकम दी हुई है टेस्ट पॉइंट से हमने निकाला है, वो ट्रू है या फॉल है। ट्रू हो तो उसे ओरिजिन की साइड फिल करना है, अगर फॉल हो तो ओरिजिन की साइड फिल नहीं करना। तो अब ये फॉल है तो ओरिजिन की साइड नहीं फिल करना, अब इधर को फिल करेंगे। तो ये आपने इस तरह इसे फिल कर देना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।